हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का सीडीपी के क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक है विकास की अवधारणा और उसके अधिगम से संबंध। दोस्तों, ये सितंबर में जो आपका 2026 में एग्जाम होने वाला है उसको देखते हुए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये सीडीपी का आपका जो है पहला टॉपिक भी है दोस्तों। इसमें हम लोग देखेंगे कि विकास क्या है दोस्तों, विकास क्या है और इसके जो है इसको प्रभावित करने वाले तत्व और इसके जो है अधिगम यानी कि लर्निंग से जो है क्या क्या इसके संबंध है दोस्तों। तो विकास जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली निरंतर प्रक्रिया होती है दोस्तों। विकास जो होती है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया होती है दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे कि जिसमें बच्चे जो होते हैं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक तथा भाषाई क्षेत्रों और मात्रात्मक परिवर्तन जो है उसमें देखने को मिलता है दोस्तों। तो हम लोग देखेंगे कि विकास जो है हम लोग इस बात को समझ गए हैं कि विकास जो है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है, जिसमें बच्चे के जो है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और भावनात्मक, नैतिक तथा भाषाई क्षेत्रों में जो है गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है दोस्तों। अगला है आपका दोस्तों विकास के प्रमुख विशेषताएं। दोस्तों, विकास की प्रमुख विशेषताएं कुछ हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट्स में दिखाया है। तो विकास की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनमें से सबसे पहला है कि विकास जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है दोस्तों। इस बात को याद रखिए कि यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। विकास एक क्रम सामान्य से विशेष की ओर होता है दोस्तों। ये जो विकास जो है, विकास का क्रम जो है वो सामान्य, यहाँ पे थोड़ा वर्ड मिस्टेक है, इसको हटा दीजिएगा। विकास का क्रम जो है वो सामान्य से लेकर जो है वो विशेष की ओर होता है दोस्तों। यह सिर से पैर तथा केंद्र से बाहरी भाग की ओर होता है दोस्तों। यह जो है सिर से पैर, ऐसा नहीं है कि पहले पैर हो गया फिर सिर हो गया, ऐसा नहीं है। एक क्रम में होता है, वो पहले सिर होता है फिर पैर होता है, केंद्र से फिर बाहर की ओर होता है दोस्तों। अगला है कि प्रत्येक बच्चे की जो विकास की जो गति होती है वो अलग अलग होती है। प्रत्येक बच्चों में जो है विकास की गति वो अलग अलग होती है दोस्तों। अगला है कि विकास पर वंशानुक्रम तथा वातावरण, दोस्तों यहाँ भी एक मिस्टेक है, वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। विकास पर जो है वंशानुक्रम यानी कि उनके पिता तथा दादा, उनके पीछे की जो पीढ़ी है वो जो है उसका भी जो है प्रभाव और वातावरण का प्रभाव जो है देखने को मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पेड़ के माध्यम से जो है हम लोगों ने इसको दिखाया है कि कैसे जो है विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है और ये धीरे धीरे होती है। विकास जो है दोस्तों विकास एक पेड़ के बढ़ने की तरह है जो समय के साथ जो है धीरे धीरे बढ़ता है दोस्तों। तो हम लोग आगे देखेंगे कि विकास और वृद्धि में अंतर क्या है दोस्तों। यही बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान से देखना है। आपको सिर्फ ये वीडियो देखना है, चीज़ें आपको ऑटोमेटिक सी जो है याद होती जाएगी दोस्तों। सबसे पहला है कि यह जो है वृद्धि जो होता है मुख्यतः शारीरिक परिवर्तन होता है दोस्तों। वृद्धि जो होता है वो शारीरिक परिवर्तन होता है और विकास जो होता है वो हमेशा शारीरिक ना होकर के जो है शारीरिक भी होता है दोस्तों। उसके साथ साथ वो जो है मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और सभी पहलुओं से जो है वो जो है परिवर्तन होता है उसमें दोस्तों। अगला है कि यह मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव जो होता है वो होता है और यह जो है गुणात्मक होता है दोस्तों। हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन जो है विकास में देखने को मिलते हैं दोस्तों। अब आगे है कि यह सीमित समय तक होती है। वृद्धि जो है एक सीमित समय तक होती है। एक समय तक जाने के बाद जो है वो जो है रुक जाता है। यह जो है दोस्तों शारीरिक रूप से होता है। शारीरिक रूप से आप देखेंगे कि कभी न कभी एक जगह पे जाकर के जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है दोस्तों। और यह जो है विकास जो है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है दोस्तों। उदाहरण के लिए देखिए तो वृद्धि जो है वो लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना या फैलना, ये सब हो गया। और विकास को देखिए तो विकास जो है वो बोलने सीखना, सोचने की क्षमता का बढ़ना, व्यवहार सुधार आदि जो ये है गुणात्मक परिवर्तन जो है इसमें देखने को मिलता है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि कैसे जो है विकास और अधिगम में जो है वो संबंध है। विकास का संबंध लर्निंग से कैसे है दोस्तों। विकास जो है दोस्तों अधिगम के लिए आधार जो है तैयार करता है दोस्तों। यहाँ भी एक वर्ड मिस्टेक है। विकास जो है दोस्तों अधिगम के लिए एक आधार जो है तैयार करता है। अधिगम जो है विकास को जो है आगे बढ़ाता है। ऑब्वियस सी बात है, अधिगम जो है विकास को आगे बढ़ाता है दोस्तों। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं दोस्तों। दोनों एक दूसरे के
पूरक होते हैं दोस्तों। जैसे जैसे विकास होगा वैसे वैसे ही जो है सीखने की क्षमता जो है वो भी बढ़ेगी दोस्तों। उचित विकास के बिना अधिगम प्रभावी नहीं हो सकता है दोस्तों। अगर किसी बच्चे में जो है उचित विकास नहीं हो रहा है तो उससे जो है अधिगम जो है उसका सीखने की जो एबिलिटी है वो प्रभावी नहीं हो सकती है। अगर उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखें कि छोटा बच्चा साइकिल नहीं चला सकता क्योंकि उसका शारीरिक विकास जो है पर्याप्त नहीं हुआ है। जैसे जैसे विकास होगा वह साइकिल चलाना भी सीख जाएगा दोस्तों। जैसे जैसे विकास होगा वो साइकिल चलाना भी सीख जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो एक यहाँ पे जो है फिगर के माध्यम से हम लोगों ने दिखाया है कि विकास जो है एक निरंतर जो है चलने वाली प्रक्रिया है दोस्तों। कैसे देखिए, एक छोटा बच्चा है, फिर उससे थोड़ा बड़ा होकर के फिर धीरे धीरे अडल्ट ये होता जाएगा दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, आगे हम लोग देखेंगे कि इसका जो है निष्कर्ष क्या है दोस्तों। इसका निष्कर्ष यही है कि अगर हम लोग इसको समरप करें, इसको अगर हम लोग देखें तो विकास जो है एक जो है सतत क्रमबद्ध चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है। यह केवल शरीर तक सीमित नहीं है बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास से संबंधित है। विकास और अधिगम का इसका जो है गहरा संबंध होता है। विकास और अधिगम में जो है गहरा संबंध होता है और ये एक दूसरे के जो है जो है पूरक होते हैं दोस्तों। कुछ जो है याद करने वाली जो है चीज़ें जो है यहाँ पे आप याद कर सकते हैं। इसमें जो है याद रखने योग्य बातें जो है, यह जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है और यह जो है निरंतर और क्रमबद्ध प्रक्रिया है। प्रत्येक बच्चे जो है अपने गति से विकास जो है करते हैं दोस्तों। दोस्तों आगे देखेंगे हम लोग विकास के आयाम, विकास के जो है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है दोस्तों। इसमें हम लोग देखेंगे शारीरिक विकास को देखेंगे दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास जो बौद्धिक विकास भी कहते हैं दोस्तों उसको, सामाजिक विकास को देखेंगे, भावनात्मक रूप से हम विकास को देखेंगे और भाषाई विकास को हम लोग इसमें देखेंगे। विकास के ये जो है आयाम हो गए दोस्तों। आगे है दोस्तों विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब विकास को कौन कौन से कारक जो है वो इफेक्ट करते हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान से देखना है दोस्तों। इसको विकास को प्रभावित करने वाले कुछ तत्व जो है हम लोगों ने उसको नीचे लिखा है दोस्तों। सबसे पहला है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम दोस्तों ये स्पेलिंग मिस्टेक है दोस्तों, हेरिडिटी इसको बोलते हैं दोस्तों। वंशानुक्रम, वंशानुक्रम है दोस्तों। वंशानुक्रम से क्या होता है कि आपके जैसे माता पिता दादा या आपकी जो पीढ़ी जो है पिछली पीढ़ी के हिसाब से जो है आप में जो है वो गुण आते हैं, उस हिसाब से जो है आपका विकास जो है वो प्रभावित होता है दोस्तों। दूसरा है आपका पर्यावरण दोस्तों, दूसरा है पर्यावरण। पर्यावरण में हम लोग देखते हैं परिवार को देखते हैं, विद्यालय को देखते हैं, समाज को देखते हैं, आर्थिक स्थिति को भी दोस्तों हम लोग जो है देखते हैं दोस्तों। आगे आता है आपका पोषण। पोषण क्या होता है कि बच्चे को किस प्रकार से न्यूट्रिशन मिल रही है, पोषण मिल रही है, किस प्रकार से उनको जो है पर्याप्त रूप से उसका न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उस हिसाब से जो भी है दोस्तों विकास जो है प्रभावित होता है। अगला है हम लोग का स्वास्थ्य। स्वास्थ्य, बच्चे का स्वास्थ्य कैसा रहेगा दोस्तों, बच्चे का हेल्थ किस प्रकार से है दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। बच्चे का अगर हेल्थ अच्छा रहेगा तो वो अच्छे तरीके से जो है डेवलप करेगा, अच्छे तरह से उनका मानसिक विकास होगा, उनका शारीरिक विकास होगा और उसका जो है अधिगम जो है अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो विकास को जो है स्वास्थ्य भी जो है एक मैनर में जो है प्रभावित जो है करता है दोस्तों। अगला है आपका शिक्षा दोस्तों। एजुकेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो निभाता है दोस्तों विकास को प्रभावित करने में दोस्तों। एजुकेशन जिस तरह से होगा दोस्तों, शिक्षा जिस तरह से होगी दोस्तों, उस तरह से जो है उनका मानसिक रूप से बौद्धिक रूप से जो है दोस्तों उसका विकास होगा। अब आता है संस्कृति दोस्तों, कल्चर। आपका कल्चर किस प्रकार से, आप किस समाज से हैं दोस्तों, कैसा आपका वातावरण रहा है, उस हिसाब से भी जो है विकास जो है प्रभावित होता है दोस्तों। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इन सभी कारकों का सही संतुलन उत्तम विकास में सहायक होता है दोस्तों। इन सभी जो है ये सभी जितने भी दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे, जितने भी देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, इन सभी का जो है दोस्तों अगर संतुलित तौर पर ये सब हो तो दोस्तों जो है विकास जो है अच्छा तरीका से हो पाता है दोस्तों। अब आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि इसका अभ्यास प्रश्न, इसके जो है एमसीक्यूज देखेंगे दोस्तों। जैसा कि आपने हमारा थंबनेल में देखा था दोस्तों, हमने इसका भी चर्चा किया था कि हम लोगों ने एमसीक्यू भी इसमें डाला है दोस्तों। पहला है क्वेश्चन है आपका, विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है दोस्तों। क्या विकास की प्रक्रिया जन्म से 10 वर्ष तक चलती है, जन्म से किशोरावस्था तक चलती है, जन्म से मृत्यु तक चलती है, या केवल बचपन तक चलती है। तो इसका आप भी जानते हैं सही उत्तर यही होगा दोस्तों, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, विकास जो है
विकास की प्रक्रिया कैसी होती है दोस्तों? विकास की प्रक्रिया जो होती है वो सतत होती है दोस्तों, ये हम लोगों ने आपको पहले ही बता दिया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि विकास का मुख्य जो है अंतर क्या है? विकास और वृद्धि में जो है मुख्य अंतर क्या है? आंसर होगा इसका दोस्तों, वृद्धि केवल शारीरिक होती है और विकास जो है वो समग्र होता है। ऑप्शन बी में भी दिया हुआ है दोनों समान है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है वृद्धि जीवन भर चलती है, विकास नहीं चलता है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है दोस्तों विकास केवल मानसिक होता है। तो विकास जो है वो शारीरिक होती है, और थी वृद्धि जो होता है वो केवल शारीरिक होता है, और विकास जो है वो समग्र होता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए जो है इसका वो जो है सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि विकास का क्रम किस दिशा में होता है दोस्तों? सिर से पैर की ओर होता है, या पैर के से सिर की ओर होता है, अंदर से बाहर की ओर होता है, या बाहर से अंदर की ओर होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सिर से जो है पैरों की ओर होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अधिगम के लिए जो है वो क्या आवश्यक है? अधिगम के लिए केवल बुद्धि आवश्यक है, केवल स्मरण शक्ति आवश्यक है, शारीरिक एवं भावनात्मक जो है विकास, या केवल अभ्यास? इसमें जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, शारीरिक और भावनात्मक जो है वो विकास जो है आपका जो है वो होगा दोस्तों। अगला है आपका दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा विकास का आयाम नहीं है दोस्तों? विकास का आयाम हम लोगों ने ऊपर देखा था, तो ये जो है हम लोगों ने ऊपर जिस तरह से देखा था कि उसमें शारीरिक विकास था, सामाजिक विकास था, भाषाई विकास था, और ये नहीं था दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों। और नीचे कुछ इंपॉर्टेंट जो है हम लोगों ने पॉइंट्स को यहाँ पे एक बार और भी लिख दिया दोस्तों। ये तो पहले भी हम आप लोग को बताया था कि क्या क्या याद रखने वाली बातें हैं इसमें। तो इसमें जो है आपको दोस्तों ये है कि विकास एक सतत और क्रमबद्ध प्रक्रिया है जो जीवन भर जो है चलती चलती है, और अधिगम के आधार पर जो है तैयार करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा मेहनत अगर आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि हम अगला टॉपिक आपके लिए फिर से इसी तरह से ले पाए दोस्तों। अगर कहीं वर्ड मिस्टेक है दोस्तों, शब्द को लिखने में थोड़ा सा यहाँ पे एरर है, तो उसको सही कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।